कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कुमार विश्वास हम सबके फेवरेट हैं। कुमार बाप के सामने चापलूसी नहीं चलती है, याद रखिएगा। हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सबकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। सीजीएल मेंस के लिए अब बिल्कुल भी समय हाथ में नहीं रह गया है। गिनती के 20 या 22 दिन रह गए होंगे, तो अब आप वोकैबुलरी से बिल्कुल समझौता नहीं कर सकते हैं। तो पेश है इस हफ्ते के द हिंदू के 30 सबसे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के साथ, जिसमें से पहला वर्ड आपका आता है प्री सेंटिमेंट। सुना है आपने इस वर्ड को, प्री सेंटिमेंट। मान लीजिए आपको कुछ पूर्वाभास हो रहा है या पूर्वानुमान हो रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, या तो आपके साथ या आपसे रिलेटेड किसी व्यक्ति के साथ, उसे प्री सेंटिमेंट कहा जाता है। आप चाहें तो इसमें ये जो प्रीफिक्स यूज़ किया गया है ना, प्री, इससे आप हिंट ले सकते हैं। प्री का मतलब क्या होता है? पहला। कोई चीज़ अगर पहले से हो जाए, कोई चीज़ अगर पहले से पता चल जाए, तो उसे आप प्री सेंटिमेंट कहते हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यहाँ पर आपके दिए हुए हैं, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। सेंटेंस ये रहा, शी हैड अ प्री सेंटिमेंट दैट समथिंग टेरिबल वुड हैपन ऑन हर ट्रिप। उसे ये पूर्वानुमान था या उसे ये पूर्वाभास हो रहा था कि शायद कुछ बुरा उसके साथ उसके ट्रिप में हो सकता है। दैट इज प्री सेंटिमेंट। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड वर्ड इज फार्स। फार्स का मतलब होता है कॉमेडिक प्ले। कोई ऐसा एक नाटक आप कह सकते हैं जिसमें हास्य बहुत ज़्यादा हो, जिसमें हंसी मजाक बहुत ज़्यादा करी जा रही हो। हेरा फेरी मूवी तो देखा होगा ना आपने। हेरा फेरी में है क्या, एक ऐसा प्लॉट है जिसमें एक के बाद एक सिचुएशंस जो है वो ऐसे होते जाते हैं कि बस कॉमेडी आए, बस उसमें हंसी आ जाए। उस पर्टिकुलर सीन को या उस सिचुएशन को फार्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फार्स। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड, द थर्ड वर्ड इज डिजायरेबिलिटी। अगर कोई चीज़ ऐसी हो जिसको देखते ही उसे पाने की इच्छा हो, उसके पास जाने की इच्छा हो, यानी उसमें अट्रैक्टिवनेस बहुत ज़्यादा हो, उसमें आकर्षण की शक्ति जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो, ऐसे क्वालिटी को, यानी जिस क्वालिटी के वजह से आप अट्रैक्टिव लगते हो, उस क्वालिटी को डिज़ायरेबिलिटी कहा जाता है। यानी आप ऐसे हैं कि आपको लोग डिज़ायर करते हैं, आपको लोग चाहते हैं। दैट क्वालिटी इज कॉल्ड डिज़ायरेबिलिटी। एंटोनिम सिनोनिम ये रहा। सेंटेंस देखिए, द डिज़ायरेबिलिटी ऑफ द न्यू स्मार्टफोन मेड इट अ बेस्ट सेलर। क्योंकि वो इतना अट्रैक्टिव था ना कि उसके वजह से वो बेस्ट सेलर हो गया। हाथों हाथ जो है ना सारा का सारा फ़ोन बिक गया। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरल्यूड। इंटर का मतलब तो आप जानते होंगे ना, इंटरसिटी आपने सुना होगा, यानी स्टेट से स्टेट के बीच में। वैसे ही इंटरल्यूड का मतलब होता है, सपोज दो इवेंट्स हुए हैं, इवेंट ए एंड इवेंट बी, और इसके बीच में एक टाइम रह गया हो, कोई समय रह गया हो। इस समय को, ये जो एक इवेंट से दूसरे इवेंट के बीच में जो समय रह जाता है ना, उसे इंटरल्यूड कहा जाता है। ठीक है। क्या लिखा हुआ? अ पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन टू इवेंट्स और एक्टिविटीज़। दो इवेंट या दो काम के बीच का जो समय होता है उसे इंटरल्यूड कहा जाता है। नॉर्मली हम इंटरल्यूड में क्या करते हैं? सोना पसंद करते हैं। हमें से बहुत सारे लोग आलसी जो ठहरे हम लोग। अच्छा, एंटोनिम सिनोनिम, ठीक है ना, आप इसको मार्क करते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट वर्ड इज विटल। विटल का मतलब होता है किसी चीज़ का ग्रेजुअली कम होते जाना। ठीक है। किसी चीज़ का ग्रेजुअली, जैसे इस वीडियो में आप शुरू तो किए थे, लेकिन मुझे पता है धीरे धीरे आप कम होते जाएंगे, आपकी संख्या और आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे जो है वो घटता चला जाएगा। ये होता है विटल हो जाना। आप यहाँ पर थे, धीरे धीरे करते करते आपका इंटरेस्ट जो है वो एकदम डाउन की तरफ आ जाएगा। दैट इज विटलिंग, या उसे विटल कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज अनविल्डी। अनविल्डी का मतलब क्या होता है ना, कि सपोज एक पत्थर है, ये इतना वजनदार पत्थर है कि आप इसे हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं, आप इसके साथ काम ही नहीं कर पा रहे हैं, इसे टसमस नहीं कर पा रहे हैं। इसे टसमस ना कर पाना ही अनविल्डी कहा जाता है। डिफ़िकल्ट टू हैंडल और मैनेज ड्यू टू साइज। किसी चीज़ को मैनेज ना कर पाना उसके वजन के वजह से, उसके साइज़ के वजह से, या उसके आकार के वजह से, शेप के वजह से। वो इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि उसे हैंडल कर पाना मुश्किल है, उसे अनविल्डी कहा जाता है। सिचुएशन है, उस सिचुएशन को अनविल्डी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज गैलोर। गैलोर का मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुतायत में हो, एकदम अधिकांश मात्रा में हो। जैसे हमारे पास अधिकांश मात्रा में क्या है? आलस। और क्या है? मजाक कर रहा हूँ, ये सबके पास नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के पास है, एकदम गैलोर में है। गैलोन आप जानते हैं ना, गैलोन से आपको समझ में आएगा कोई बड़ी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। गैलोन से गैलोर आप याद रख सकते हैं। ठीक है। हम में से हर किसी के पास आलस नहीं है, कुछ लोगों के पास डिटर्मिनेशन भी बहुत ज़्यादा है, एकदम गैलोर में। ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन जितना चाहिए एकदम बहुतायत मात्रा में, अबेंडेंट हम जिसको कहते हैं ना, अबेंडेंट मात्रा में आपके पास डिटर्मिनेशन भी है। तभी तो आप मेंस का एग्जाम देने वाले हैं कुछ दिनों के बाद। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, याद रहेगा। गैलोर का मतलब है अबेंडेंट, एम्पल या प्लेंटीफुल, ये उसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देखिएगा, स्कार्स या फिर रेयर। नेक्स्ट
नेक्स्ट वर्ड इज ब्लैंडिशमेंट। ब्लैंडिशमेंट का मतलब होता है चापलूसी। आप सबने कभी ना कभी तो किया होगा, याद कीजिए बचपन में फ़ोन जब आपको चाहिए होता था नया वाला, पिताजी के पास जाके बोलते थे पिताजी आपसे बेहतर बाप तो इस दुनिया में है ही नहीं। फिर आपके पिता सामने से बोलते होंगे हाँ समझ में आ गया, चाहिए क्या वो बोल। आप कहेंगे मोबाइल चाहिए था पिताजी, ओ नहीं दूंगा, बस यहीं पे कहानी खत्म हो जाती थी। बाप के सामने चापलूसी नहीं चलती है, याद रखिएगा। सो ब्लैंडिशमेंट मीन्स चापलूसी। अगर आपको अपना कोई काम निकलवाना हो तो आप फ्लैटरी करते हैं, है ना, प्रेज करते हैं, सामने वाले की ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ करते हैं। जीवन भर में आपने कभी नहीं किया, लेकिन जब काम निकलवाना होता है तो चापलूसी ज़रूर करते हैं। उसका उल्टा क्या होता है? सिंसियरिटी, ऑनेस्टी। क्योंकि चापलूसी कहीं ना कहीं झूठ होता है, तो आप उसके एंटोनिम में ऑनेस्टी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़े। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लम्प। फ्लम्प का मतलब होता है टू फॉल और ड्रॉप हैविली, एकदम झट से नीचे गिर जाना। सपोज आप सीढ़ियों के ऊपर चल रहे थे और अचानक से आपका पाँव जो है यहाँ फिसला और गड़ 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 कर करके आप एकदम नीचे यहाँ पे धराशायी हो गए, नीचे गिर गए, उसे कहते हैं फ्लम्प। एग्जाम्पल देखिए, द क्लमजी वेटर फ्लम्प्ड द ट्रे ऑफ ड्रिंक्स स्पिलिंग एवरीथिंग। वेटर हाथ में सारा सामान लेके जा रहा था, अचानक से वो गिर गया, धराशायी हो गया। उसके हाथ में जो भी सारी चीज़ें थी सब क्या हो गई? ज़मीन पे लेटने लगे, नृत्य करने लगे, डांस करने लगे ज़मीन पर। नेक्स्ट वर्ड इज एब्निगेट। एब्निगेट का मतलब होता है अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से किसी चीज़ को छोड़ देना या त्याग देना। रिनाउंस करना जिसे नहीं कहते क्या? रिनाउंस, अपनी इच्छा से। आपकी अपनी इच्छा थी, आपका मन किया कि इस पर्टिकुलर चीज़ को त्याग देना चाहिए, मेरे काम की नहीं है, मेरे ज़रूरत की नहीं है, आपने त्याग दिया, दैट इज़ रेनाउंस या फिर एब्निगेट। एंटोनिम देखेंगे एक्सेप्ट या फिर क्लेम। सेंटेंस देखिए, शी एब्निगेटेड हर इनहेरिटेंस टू परस्यू अ करियर इन सोशल वर्क। उसने अपनी संपत्ति को जो है ना त्याग दिया। क्यों? क्योंकि वो सोशल वर्क में अपने करियर को बढ़ाना चाहती थी। परस्यू एक अच्छा वर्ड है, अगर मीनिंग पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लोम। ग्लोम का मतलब होता है टू टेक और सीज समथिंग क्विकली और ग्रीडली, झपट्टा मार लेना। कोई ऐसी चीज़ जो आपके सामने आ गई जो आपको पता है कि बाद में शायद ना मिले, ग्लोम। मौका है, अभी मेंस की तैयारी आप कर रहे हैं, हो सकता है ये मौका बाद में ना मिले। 17,000 से ज़्यादा पोस्ट ये हर बार एसएससी देगा क्या? कोई गारंटी नहीं है, यही मौका है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो ग्लोम इट, झपट्टा मार लीजिए। एग्जाम्पल देखिएगा, द चाइल्ड ग्लोम्ड ऑन टू द टॉय एंड रिफ्यूज्ड टू शेयर इट। उसने एकदम झपट्टा मार लिया उस टॉय के ऊपर और उसे शेयर करने से रिफ्यूज कर दिया। एंटोनिम क्या है इसका? रिलीज या फिर लेट गो, छोड़ देना। अभी अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था, कौन सा वर्ड? रेनाउंस। फ्लम्प था क्या वो वर्ड? चेक कीजिएगा जरा। सॉरी, एब्निगेट एक है त्याग देना, यस एब्निगेट, फ्लम्प नहीं है। इट इज एब्निगेट का मतलब है त्याग देना और ग्लोम का मतलब है झपट्टा मार लेना। लगभग लगभग अपोजिट है, आप चाहें तो इसको भी एंटोनिम में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कोरोलरी। कोरोलरी आप में से अगर किसी ने बीएससी मैथमेटिक्स में करा हो तो उन्हें पता होगा कोरोलरी क्या होता है। सपोज आपने एक थ्योरम जो है वो प्रूफ कर दिया और इसी थ्योरम से रिलेटेड एक और थ्योरम है जिसे आपको प्रूफ करना है, लेकिन इसका बेस ये वाला थ्योरम हो जाता है। यानी पहले से कोई चीज़ प्रूफ है और उसी को बेस करके आप किसी और चीज़ को प्रूफ करना चाहते हैं, उसे कोरोलरी कहा जाता है। डेफिनेशन देखिए, अ स्टेटमेंट और आइडिया दैट फॉलोज लॉजिकली फ्रॉम अ प्रीवियस स्टेटमेंट और आइडिया। क्योंकि ए ठीक था इसीलिए बी ठीक है। बेस आपका तैयार हो गया एक थ्योरम के ऊपर, इसी को बेस करके आपने किसी और चीज़ को प्रूफ कर दिया, दैट इज कोरोलरी। उसके साथ साथ चल रहा है ना, ये प्रूफ है इसलिए वो भी सही है, दैट इज कोरोलरी। एंटोनिम देखेंगे, प्रीमाइस या फिर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में कुछ भी बेस्ड नहीं होता है, आप ऐसा मानते हैं। हाइपोथेटिकल बोलते हैं ना, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लीजिए, इसमें मानते नहीं हैं, इसमें हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड नंबर 13, परसुएड। परसुएड का मतलब होता है किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए उकसाना या बहकाना या फिर किसी ना किसी तरीके से धक्का देना, परसुएड करना। सुबह उठने के लिए माता जी हमें कैसे परसुएड करती थी स्कूल के टाइम में, याद है क्या? कि भैया उठ जा, या फिर खाना खाने के लिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने के लिए, खा ले, घुमाने लेकर जाएंगे, खा ले, मीना बाजार लेके चले जाएंगे। दिस इज परसुएडिंग। आपको ज़बरदस्ती धक्का दिया जा रहा है कि कोई एक काम आप कर सके। अपोजिट देखिएगा इसका, डिटर या फिर डिस्करेज। अगर परसुएड का मतलब है एनकरेज करना किसी काम को करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है उसका अपोजिट डिस्करेज ही होना चाहिए था। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज विशियस। विशियस का मतलब होता है, सांप के बारे में आपने सुना, दिस इज अ विशियस स्नेक हम कहते हैं, जहरीला कह सकते हैं, क्रूएल कह सकते हैं, क्रूर कह सकते हैं, हिंदी में उसे क्रूर कहा जाता है। देखिए सिनोनिम्स इसका क्या है? ब्रूटल, सैवेज, मेल वॉलेंट। अच्छा, सैवेज वर्ड का इस्तेमाल हम लोग बहुत करते हैं, है ना, अरे भैया ये तो सैवेज हो गया।
सैवेज का असली मतलब जानते हैं क्या? सैवेज मतलब होता है जंगली, या आप कहते हैं अनसिविलाइज्ड। सैवेज का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड या जंगली। जो शहरी वातावरण से या शहरी व्यवहार से काफ़ी दूर हो उसे अनसिविलाइज्ड या सैवेज कहा जाता है। आप सैवेज हैं क्या? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज क्विटेंस। क्विटेंस का मतलब होता है जब आपके ऊपर कोई ऋण हो, कोई लोन आपके ऊपर हो और उसे आपने रीपे कर दिया हो। जितना भी लोन बकाया था आपके ऊपर, जो भी ऋण आपके ऊपर था, उसे आपने जब वापस कर दिया, अब आप मुक्त हो चुके हैं, उस स्थिति को कहते हैं क्विटेंस। द एक्ट ऑफ पेइंग ऑफ डेट और ऑब्लिगेशन। जो भी आपके ऊपर ऋण था ना, उसे आपने पे ऑफ कर दिया है, उसको आप क्विटेंस कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, द कंपनी रिसीव्ड क्विटेंस फॉर द लोन आफ्टर पेइंग द फाइनल इंस्टॉलमेंट। आखिरी इंस्टॉलमेंट या आखिरी किस्ती देने के बाद कंपनी ने क्विटेंस, रिसीव्ड क्विटेंस, उन्होंने क्विटेंस को रिसीव किया। क्विटेंस रिसीव किया मतलब ऋण मुक्ति को उन्होंने रिसीव किया। ठीक है। एंटोनिम डेट या फिर ऑब्लिगेशन। डेट चुकाना और डेट ना चुकाना उसका अपोजिट हो जाएगा ना। डेट मतलब किराया या बकाया आप कह सकते हैं, एंड क्विटेंस मतलब उससे मुक्ति। नेक्स्ट वर्ड इज स्क्वालिड। अब भैया स्क्वालिड मतलब क्या होता है? किसी ऐसे बस्ती में आप गए हैं जहाँ पर एकदम सुबह सुबह आप देखें पानी फैला हुआ है, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हुआ पड़ा है, उस स्थिति को, उस गंदगी को ना स्क्वालिड कहा जाता है या फिल्दी कहा जाता है। ये देखिए, डर्टी, फिल्दी, गंदा जिसे आप कहते हैं, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्लीन, स्पॉटलेस, लग्जरियस। सेंटेंस देखिएगा, द स्क्वालिड कंडीशंस इन द स्लम वेयर अ हेल्थ हजार्ड। स्क्वालिड कंडीशंस, एकदम खराब कंडीशन, स्क्वालिड कंडीशंस। तो यहाँ पर स्क्वालिड एडजेक्टिव की तरफ काम कर रहा है ना। देखिए, वर्ड में मैंने हालांकि इस बार लिखा नहीं है, अगली बार मैं लिखूंगा। वर्ड्स के साथ आपको पार्ट ऑफ स्पीच अगर पता होगा, मीनिंग और उसका यूज दोनों ईजी हो जाता है। मीनिंग याद करना और उसको यूज करना। नेक्स्ट वर्ड इज मिनास। मिनास का मतलब होता है पर्सन और थिंग दैट इज अ थ्रेट और डेंजर टू अदर्स। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे के लिए घातक हो, खतरनाक हो सकता है। हम सबके ग्रुप में एक ना एक ऐसा दोस्त जरूर होगा। मार्केट में आप चलते होंगे, अचानक से वो किसी को कमेंट कर देगा, सामने आप पकड़े जाते हैं, मार आप भी खाते हैं। ऐसे दोस्तों से दूर। ठीक है। हिंदी में उसे कहते हैं खतरा, थ्रेट कह सकते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सेफगार्ड या फिर प्रोटेक्शन। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी मदद करे, वो उसका अपोजिट हो जाएगा। सो मिनास, नाश आपने जानते हैं ना, नाश कर देने वाला। भाई ऐसा व्यक्ति है, इसके साथ चलूंगा मेरा नाश हो जाएगा, मैं नाश हो जाऊंगा। कब आप नाश हो जाएंगे? जब आपके साथ जो चल रहा है वो आपके लिए खतरा होगा। ठीक है, ट्रिक है, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज गैरुलस। गैरुलस वो होता है ना, एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बात करता है, बंद ही नहीं होता, इतनी बातें करता है या इतनी बातें करती है कि आप सुनते सुनते कैसा फीलिंग करते हैं? आप बोर हो जाते हैं। भाई बहुत बोरिंग बातें करता है। बोरिंग बातें नहीं करता है, बहुत ज़्यादा बातें करता है। ज़्यादा बात करने की वजह से वो व्यक्ति आपको बोरिंग लगने लगता है। सो गैरुलस मतलब टॉकेटिव व्यक्ति। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? रेटिसेंट, जो बिल्कुल कुछ बोलता ही नहीं है। टैसिटर्न, एकदम अकेला रहने वाला व्यक्ति, उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड यस, डिस्क्रीशन। डिस्क्रीशन का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग केयरफुल। ठीक है, एंड वाइज इन वंस डिसीजंस एंड एक्शंस। यानी कि अपने वाक्य में, अपने वचनों में या अपने काम में, कर्तव्य में आप बहुत वाइज हैं, आप बहुत केयरफुल हैं, बहुत सोच समझ कर आप अपना सारा काम अगर करते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? डिस्क्रिशन। सोच समझ के, है ना, एकदम देखभाल के, नाप तोल के जब आप सारा अपना काम करें या अपनी बातों को रखें, तो उसे डिस्क्रिशन कहा जाता है। डिस्क्रीट फिर किसे कहेंगे? वो व्यक्ति जो सोच समझ कर काम करे, उसे डिस्क्रीट कहेंगे। डिस्क्रिशन होता है क्वालिटी, डिस्क्रिशन एक क्वालिटी है, डिस्क्रीट उस व्यक्ति को कहा जाएगा, वो एक नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट, असेल। असेल का मतलब होता है टू अटैक और क्रिटिसाइज समवन। किसी की बेइज्जती करना, किसी का अपमान करना, उसे असेल कहा जाता है। पार्लियामेंट में होता है ना, इस पक्ष वाले ने उस पक्ष को असेल किया, उस पक्ष वाले ने इस पक्ष को असेल किया। असेल का मतलब होता है किसी की बेइज्जती या किसी को क्रिटिसाइज करना। यहाँ पे हमला करने का मतलब ये नहीं कि हाथ में मारतूल लिया, हथौड़ा लिया और सामने वाले के सर पे मार दिया, ना ना ना। असेल का मतलब होता है यहाँ पे क्रिटिसाइज करना। ज़्यादातर होता है वर्बली होता है। ठीक है, जब हम वर्बल करते हैं ना क्रिटिसाइज, उसे असेल। वर्बल हमला जब हम करते हैं उसे क्रिटिसाइज या असेल कहा जाता है। देखिए सेंटेंस में मैंने वैसे ही बनाया है, द पॉलिटिशियन असेल्ड हर ओपोनेंट्स पॉलिसीज ड्यूरिंग द डिबेट। ठीक है, सेंटेंस हमेशा इस तरीके से बनाया कीजिए कि जब भी आप सेंटेंस पढ़ें और उसमें जो नया वर्ड लिखा गया है, सेंटेंस पढ़ते ही उसका मीनिंग समझ में आ जाए। ठीक, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज लिल्ट। लिल्ट का मतलब होता है, पोएम्स तो आपने पढ़ा होगा ना, आप सबने कभी ना कभी पोएम पढ़ा होगा। ये पोएम पढ़ा है, कोई दीवाना कहता है
कोई पागल समझता है। कुमार विश्वास हम सबके फेवरेट हैं। कुमार विश्वास जब ये गाना ये पोयम पढ़ते हैं तो उसमें एक लिल्ट है। लिल्ट का मतलब होता है लय, ऐसा लय जिसे पढ़ के बहुत अच्छा लगे, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आए, उसे लिल्ट कहा जाता है। पोयम में हो सकता है, संगीत में हो सकता है, किसी भी चीज़ में अगर एक रिदम आ जाए, एक लय आ जाए ना, उस लय को जो कि लाइवली हो या चीयरफुल हो, उसे हम कहते हैं लिल्ट। अच्छा, लिल्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? डिस्कॉर्ड या डिसहार्मनी, क्योंकि लय का मतलब होता है तालमेल, अच्छे से सब कुछ चलते रहना, तो डिसहार्मनी उसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज इनिमिकल। इनिमिकल का मतलब होता है हार्मफुल और अनफ्रेंडली। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए हार्मफुल हो, जो आपसे बिल्कुल भी सहमति न रखता हो, बिल्कुल दुश्मनी टाइप का बिहेवियर जिसका रहता हो, उसे अनफ्रेंडली, हार्मफुल या इनिमिकल कहा जाता है। और मोस्टली इस वर्ड को ना रिलेशनशिप के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब दो लोगों के बीच का संबंध ऐसा होता है, इनिमिकल रिलेशनशिप या इनिमिकल संबंध जिसको कहते हैं, कट्टर दुश्मनी, एकदम माने तितर बितर, बिटरनेस जिसमें रहता हो। सेंटेंस देखिएगा, द इनिमिकल रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज मेड ट्रेड नेगोशिएशंस डिफिकल्ट। इनिमिकल रिलेशनशिप कहा था मैंने आपको, रिलेशनशिप वर्ड के साथ ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज एपोथियोसिस। एपोथियोसिस का मतलब होता है, आपने निर्वाण तो सुना होगा, अगर निर्वाण आपने नहीं सुना है, कैवल्य तो आपने ज़रूर सुना होगा। तो ये जो हाईएस्ट स्टेट होता है ना, समाधि वाली स्थिति जिसको कहते हैं, उस स्टेट को अगर कोई पहुंच गया हो तो उसे हम कहते हैं एपोथियोसिस। एपोथियोसिस एकदम हाईएस्ट स्टेट ऑफ बीइंग जिसको हम कहते हैं, मतलब जीवित समय में या जीवित अवस्था में आप जिस हाईएस्ट स्टेट को पहुंच सकते हैं उसे एपोथियोसिस कहा जाता है। मृत अवस्था में भी पहुंच सकते हैं, बट इसमें मृत का मतलब ये नहीं कि आप मर गए, इसका मतलब ये कि आप समाधिष्ठ हो चुके हैं, यू हैव अटेन्ड द हाईएस्ट स्टेट। ठीक है, एग्जाम्पल ये रहा, द एंशिएंट ग्रीक्स बिलीव्ड दैट हरक्यूलिस अचीव्ड एपोथियोसिस आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, सेंटेंस देख लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड इज सटायर। सटायर का मतलब होता है लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क दैट यूजेस आयरनी। ऐसा नहीं होता, मान लीजिए आपने किसी से बोला भाई थोड़ा पानी लेकर आना, और उसमें सच में इतने छोटे ग्लास में पानी लेकर आया, तो आप उसको बोले अच्छा इससे छोटा ग्लास नहीं मिला या इससे बड़ा ग्लास नहीं मिला। वहाँ जो आप बोलना चाहते हैं एक्चुअली आप मीन नहीं करते हैं, दैट इज सटायर। आप बोल कुछ और रहे हैं लेकिन सामने वाले को उसका उल्टा मीनिंग समझना होता है, या आप टेक्निकली उल्टा ही बोलना चाहते हैं, दैट इज सटायर। जैसे कहते हैं आयरनी, जो आप कह रहे हैं आप उससे उल्टा मीन करते हैं इन अ सटायरिकल वे, इन एन आयरनिकल वे, यानी सामने वाले का थोड़ा बहुत खिल्ली उड़ाना चाहते हैं, मजाक उड़ाना चाहते हैं। सिनोनिम इसका, ये तो आयरनी लिखा हुआ है, सरकाजम, मॉकेरी, और उल्टा हो जाएगा प्रेज या फिर फ्लैटरी। फ्लैटरी से एक वर्ड अभी हमने किया था, अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वर्ड इज हिथर्तो। हिथर्तो का मतलब होता है अभी तक। अभी तक, अगर कोई एक ऐसा काम है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो हम उसके लिए हिथर्तो का इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली सेंटेंस के बिगनिंग में उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हिथर्तो अभी तक द कंपनी हैड नॉट एक्सपीरियंस्ड एनी मेजर सेटबैक्स। अभी तक कंपनी ने कोई भी मेजर सेटबैक एक्सपीरियंस नहीं किया, मतलब कोई भी हिकअप्स अभी तक उनके कंपनी में नहीं आए हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खर्चीला व्यक्ति। ठीक है, खर्चीला नहीं, खर्चीला ऐसे लिखेंगे ना, बहुत ज़्यादा खर्चीला व्यक्ति, जो बहुत ज़्यादा खर्चा करता हो, जिसके पास पैसे की कमी नहीं है और फालतू चीज़ों के ऊपर एकदम बर्बाद करते रहता है पैसा, उसे प्रोडिगल कहा जाता है। नहीं, आप नहीं करते होंगे। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ फोर्सिंग पीपल टू सर्व इन द मिलिट्री। किसी को ज़बरदस्ती मिलिट्री में काम करवाना। यूक्रेन में जैसे हो रहा था, जैसे ही युद्ध शुरू हो गया, अब हैं ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है सोल्जर्स, तो क्या करें, ज़बरदस्ती सबको भेजना पड़ रहा है लड़ने के लिए, दैट इज कॉन्स्क्रिप्शन, कि आपको भेजा गया हो ज़बरदस्ती मिलिट्री को सर्व करने के लिए, गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया हो, दैट इज कॉन्स्क्रिप्शन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया हुआ है एक बार एसएससी में। नेक्स्ट वर्ड इज डैबल्ड। डैबल्ड का मतलब होता है टू हैव डेल्ट विथ समथिंग कैजुअली, ऐसे हवा में काम कर देना। सपोज ऐसे आप खाली बैठे हुए हैं किसी दोपहर में, आपका मन किया कुछ पोएम्स लिखने का, तो आपने कुछ सोचा नहीं, बस 2-4 लाइन जो भी आपके दिमाग में आया ऐसे हड़ करके आपने लिख दिया, दैट इज डैबलिंग उसको कहते हैं, या डैबल्ड कहा जाता है। ये पास्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, एंटोनिम ये रहा, स्पेशलाइज्ड या फिर मास्टर्ड। डैबल का मतलब होता है नौसीखिया, आप उसको बोल सकते हैं। डैबलर जिसको कहते हैं ना, नौसीखिया, यानी किसी काम को मज़े के लिए करना, लेकिन उसका एंटोनिम हो जाता है स्पेशलाइज्ड। ना भाई, मज़े के लिए नहीं कर रहा, वो स्पेशलिस्ट है उस काम में, वो मास्टर है उस काम में। नेक्स्ट वर्ड इज वेन।
वेन का मतलब अगेन कुछ देर पहले हमने विटल एक वर्ड पढ़ा था, वैसे ही वेन एक वर्ड है जो डिक्रीज हो जाना, किसी एक चीज़ का धीरे धीरे ना डिक्रीज हो जाना, कम हो जाना, उसको हम वेन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द फुल मून बिगैन टू वेन ग्रेजुअली, वो जो फुल मून था ना वो वेन करने लगा, धीरे धीरे घटने लगा, उसकी चमक जो है वो धीरे धीरे घटने लगी थी। एंड फाइनली टुवर्ड्स द लास्ट वर्ड दैट इज जाइब्ड। जाइब्ड का मतलब होता है तालमेल बैठना, ठीक है। जैसे टू बी इन अग्रीमेंट और हार्मनी विद समबडी, आपने कोई एक प्रस्ताव रखा, सामने वाले को वो अच्छा लगा तो हम कहेंगे वी बोथ जाइब्ड, ठीक है, या हम दोनों ने अग्री किया, जो भी हमने प्रस्ताव रखा था या जो भी मैंने प्रस्ताव रखा था उस पर हम दोनों ने अग्री किया। एग्जाम्पल, द न्यू पॉलिसी जाइब्ड विथ द कंपनीज ओवरऑल मिशन, ये जो नई पॉलिसी थी ना उसने कंपनी के साथ ओवरऑल, कंपनी का जो ओवरऑल मिशन था उसके साथ वो जाइब कर रहा है, यानी उसके साथ तालमेल बैठा रहा है। तो ये हो गए इस हफ्ते के 30 वर्ड्स। पिछले हफ्ते 10 थे, उसके पिछले हफ्ते भी 10 थे, वो 20 वर्ड्स थे। अगर वो आपने नहीं देखा हुआ है तो ज़रूर उसको चेक कीजिएगा। ये रहे इस हफ्ते के 30। अगले हफ्ते हम फिर से 30 नए वर्ड्स के साथ आएंगे, हो सकता है ज़्यादा वर्ड्स के साथ आ जाए, जिस तरीके से आपका डिमांड रहेगा। तब तक के लिए तैयारी अच्छे से करते रहिएगा, लाइक शेयर एंड फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा।